सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने मुझे भी चुना है। आज इस समय मैं वचन आपके सामने निर्गमन 33 आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। विपत्ति और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी, जो विपत्ति आने वाली उसके बारे में बता रहे हैं। पढ़िए। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन दूसरी बार उनके पास पहुंचा। हालेलुया। यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। हालेलुया। वचन कह रहा है जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था। यिर्मयाह कहाँ बंद था? पहरा दे रहे थे जहाँ पे, उस घर में बंद था। और उस समय परमेश्वर का वचन उसे याद आया। जब उसको लोग बंद कर दिए थे यिर्मयाह को, तो वहाँ पे उसको परमेश्वर का वचन उसको तुरंत याद आ गया। दूसरी बार उसके पास पहुँचा, वो वचन दूसरी बार बोला। जैसे अभी जितेंद्र ने बोला कि मैं सो रहा था और मुझे ऐसा आवाज़ आया कि ऐसा लग रहा है कि कोई बुला रहा है, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, बोल रहा है उठ और प्रार्थना कर। रात के समय था और वो भारी नींद में सो रहा था और उसको परमेश्वर की आत्मा ने बोला उठ प्रार्थना कर। तो वो घबरा गया, सोचा किसकी आवाज़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बाद में फिर उसको दूसरी बार जब आवाज़ आई तो वो तुरंत उठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। तुरंत उठ के परमेश्वर से क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। आगे पढ़िए। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा यह कहता है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये यहोवा कौन है? यहोवा परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर। यहोवा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर जो पृथ्वी का रचने वाला है। परमेश्वर क्या है? पृथ्वी के रचने वाला है। इस संसार को बनाने वाला वही है। कौन है? परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर। वही सारी सृष्टि का निर्माण किया, जो रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है। यानी संसार को वो बना सकता है या बनाया है, वही स्थिर किया है। पृथ्वी को उसी ने बनाया है। पृथ्वी क्या थी? बेडोल थी, सुनसान थी, कुछ भी नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ भी नहीं था। बिना परमेश्वर की मर्जी से कुछ भी नहीं बना था। लेकिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया था। हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम क्या है? यहोवा। यहोवा परमेश्वर है। वह यह कहता है, वो बताता है। आगे पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। अब यहीं पे आप समझिएगा, परमेश्वर चाहता है, वो खुद कहता मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मैडम जी मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, कैसे करूं मैं? तो मैं कहती हूँ बहन भाई, परमेश्वर सिखाएगा आपको प्रार्थना करना। कहते मैडम जी जो आप बोलती हैं ना मुझे नहीं आता है। आप किसी कॉपी में लिखा है तो हमें बता दीजिए, किसी किताब में लिखा है तो बता दीजिए, और नहीं तो मुझे लिख के दे दीजिए। तो मैं कहती हूँ भाई बहन, ये कहीं लिखा नहीं जाता, ना कहीं किसी पुस्तक में लिखा है। राग कोंडारा बच्चा लखनी लावाज सेल मेंदे कंडे लेबी लाभो रिंजा, कहीं नहीं लिखा है। ये परमेश्वर की आत्मा ही जबान पे लिख दिया, जो बोलता है अंदर से। हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है वचन, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। क्या बोला?
मैं तेरी सुनूंगा। बोलो बेटा क्या बोला? मैं तेरी सुनूंगा। मैं तेरी सुनूंगा। क्या कहा? मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना। जब नहीं जानते तो हमें मालूम नहीं कैसे प्रार्थना करना, लेकिन जब मालूम चला तो वो खुद कह रहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बात बताऊंगा। बताऊंगा। हालेलुया। क्या कहा? बड़ी बड़ी कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा। जी। तू अब तक नहीं जानता है। आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? आपको नहीं मालूम है। कहते तेरे मुंह में जबान में मैं सामर्थ शक्ति दिया हूं। इसी मुंह से आप अच्छी बातें भी बोल सकते हैं, इसी मुंह से बुरी बातें बोल। बुरी कौन बुलवाता है? दुष्ट। और अच्छी बातें कौन बुलवाता है? परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अच्छी बातें बुलवाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मत भूलना कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता, आपसे बहुत प्रेम करता है। वो खुद कहता है मेरे बेटे मेरे बेटिया क्यों रोता है, मैं तुझे तसल्ली दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे जीवन दूं। जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। वही हम सबको बचाता है, वही हमारे दुखों को दूर करता है, वही हमें संभालता है। मेरे भाई बहनों, आपके माँ बाप भाई बहन तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, आप टेंशन में पड़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर तसल्ली देने वाला है। वो क्या करेगा? तसल्ली देता है। हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटिया, तू क्यों रोता है? मैं कान लगा के तेरी बातों को सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी तू नहीं जानता है, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे मेरे बेटी पाप मत कर, झूठ मत बोल, अपने माँ बाप को मत सता। कुछ बच्चे हैं जो मनमानी करते हैं, सोचते हैं माँ बाप से बढ़कर मैं हूँ। नहीं मेरे भाई बहनों, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, जिन्होंने तुम्हें उठाया बैठाया, जिन्होंने वो अपना खाना तक भूल जाती हैं कि मुझे टाइम से खाना खाना है। हालेलुया। वो भूल जाती हैं, वो नहीं जानती, वो इतना जानती मेरा बच्चा रोए ना, मेरा बच्चा अकेला ना हो। 24 घंटा अपने बच्चे की रखवाली, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन माँ बाप का प्यार वही है। इसी तरह आपका पिता है, पिता भी रोता है आपके लिए, पिता भी कहता है मेरी बातें को सुनो, बहुत सी बातें तू नहीं जानता, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। आगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुभेदे से लड़ सके, या यूं कहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कहता है क्योंकि इज़राइल यानी जो प्रभु को जानता है, जो नहीं जानता है संसार के, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों का यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमों और तलवार के साथ शोभित है से लड़ सके, और यूँ कहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, आप देखेंगे ना संसार में जरा सी बात होती है लाठी और क्या उठा लेते हैं, मारने के लिए हथियार ले लेते हैं। थोड़ी सी बात बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, है ना।
लेकिन जो हकीम जो राजा होता है वो क्या करता है, न्याय करता है। पता चला छोटी सी बात बहुत बड़ा बवाल हो गया, पता चला कोर्ट कचहरी हुआ, हालेलुया। वो क्या करेगा, वो आपको संभालेगा, हालेलुया। आगे पढ़िए। कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है, हालेलुया। अब देखिए यहीं पे कहते कसादियों, यानी जो अपने ही लोगों को घात करते हैं, अपने ही लोगों को मारना चाहते हैं। छोटी सी जमीन भाई भाई देखो मार देते हैं, घात करने लगते तरी पुहुर जाए हम हैं। पुहुर हैं? जाए। नहीं, अभी बस खत्म हो रहा, हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा। ये कौन करता है, ये दुष्ट तो करता है। जो छोटी सी बात होती है, पता चला जगह जमीन के अपने सगे भाई को मार या सगी बहन को मार, हालेलुया। अब यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं ये दुष्टता है, अब मैं उनको वहाँ से फेर लाऊंगा, उनको सुख की नींद दूंगा, हालेलुया। आगे पढ़िए। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा, हालेलुया। वचन कहता है देख, अब यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके उनके निवासियों को चंगा करूंगा। प्रभु कहता है मैं उसका इलाज करूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसे चंगा करूंगा, हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। किसको कह रहा, उन पे कह रहा। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं, पढ़े जाने सुना। प्रभु सबको आशीष दे।